एक राजा के 2 रानियां थीं। ज्येष्ठ रानी से राजा को 2 पुत्र हुए, लेकिन छोटी रानी से पुत्र सुख नहीं मिला। अब ज्येष्ठ रानी छोटी रानी को बांझ कहकर ताने देने लगी। इससे रानी उदास रहने लगी। एक दिन रानी का दुख एक दासी से देखा नहीं गया। वह रानी को लेकर एक संत के पास गई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगी। संत ने रानी से कहा कि बेटी, तुम सावन मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी का व्रत करो। नाग की पूजा करके उन्हें दूध और मिठाई खिलाओ। बेटी, तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। रानी ने ऐसा ही किया, जिससे रानी को 7 पुत्र हुए। वे सभी तेजस्वी और बलवान हुए। ज्येष्ठ रानी से ये सहन नहीं हुआ। वे छोटी रानी की पुत्रों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने भोजन में जहर मिलाकर खिलाना चाहा, लेकिन नाग देवता ने सारा जहर खुद पी लिया और भोजन को अमृत में बदल दिया। ये देख रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने राजकुमारों को मारने के लिए उनके कमरे में जहरीले नाग एक मटके में रखवा दिए, लेकिन वे जहरीले नाग सोने के मोहरों में बदल गए। नाग की जगह सोने की मोहरें देख ज्येष्ठ रानी चकित रह गई। अंत में उसने अपने सैनिकों से कहकर उन्हें तालाब में फिकवा दिया। लेकिन जिनके ऊपर नाग देवता का आशीर्वाद हो, भला उन्हें कौन मार पाया है। वे सभी जीवित बच गए, साथ ही पहले से भी ज्यादा बलवान, सुंदर हो गए। ये देख ज्येष्ठ रानी की हिम्मत टूट गई। वह छोटी रानी से पूछने लगी कि रानी, तुम कौन सा व्रत करती हो, कौन से देवता का पूजन करती हो, जो तुम्हारे बच्चों की पग पग पर रक्षा करते हैं। तो छोटी रानी बोली कि जी, मैं नाग पंचमी का व्रत और नाग देवता का पूजन करती हूँ। वे ही मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। अब ज्येष्ठ रानी भी छोटी रानी के साथ नाग पंचमी का व्रत करने लगी। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों के विवाह हो, भाई की उम्र लंबी हो, घर में धन धान्य के भंडार भरे। जय हो नाग देवता की जय।